तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर प्लस मैडम जी के बीच में बहुत सारी चीजें हो जाती है। रात में सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाय मैडम जी, कल रात को पहली बार था ना आपका, अरे देखने से एकदम लगता ही नहीं। वो भी कहती क्यों बे, तूने क्या मुझे कोई कोठे वाली समझ के रखा है जो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना था तो आपका पहली बार, लेकिन जैसे आप कर रही थी, जैसे आपका हाथ, जैसे आपके मुंह अंदर बाहर हो रहे थे ना, आय हाय ऐसा लगा कि शायद आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो भी कहती ना मैं स्कबस क्लैन की हूँ ना, और हम स्कबस क्लैन की औरतों के पास ये टेक्निक बचपन से ही होता है, हमें मालूम है कि इस मर्द को कैसे कब कहाँ से खुश किया जा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मानना ही पड़ेगा यार, आपका ये टैलेंट वो वाकई में काफी ज्यादा गजब है। तो वो भी कहती है वेल मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारने का शौक नहीं था, लेकिन मैंने बोला ना मुझे अपने लॉर्ड को कुछ भी करके आजाद करना है, यानी आजाद करना है, इसके लिए मैंने अपनी इज्जत तुमको दे दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख लो मैडम जी, मैंने पहले ही मना कर दिया था, मुझे हेल्प नहीं करना। ये भी कहती साले अब तो ना चाह के भी तुझे हेल्प करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर एक चैन निकालती है अपनी बॉडी से, और जो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के साथ कनेक्टेड यहाँ पे था, और हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज की एक सेकंड, ये कैसा चैन है, ये मेरी बॉडी में कैसा आ गया, अबे यार तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। वो भी कहती है हमारी वर्जिनिटी के अंदर एक स्पेशल खासियत होती है, जिसके साथ भी किया ना उसको चैन के साथ जोड़ के रख सकती हूँ। अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में, तुमने मेरे काम करने से मना कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता फक यार हालत सच्ची में खराब हो रही है। ये भी कहती समझ गए ना, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा काम करो। अरे सिंपल है यार, उस सेंटेंस को जाना है, पटाना है, अपने प्यार में गिराना है, उसकी इज्जत ले लेनी है, और बाद में उसके द्वारा तुम्हें सील तोड़ देनी है, मेरे लॉर्ड आजाद हो जाएंगे, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ये लड़की भी ना एकदम मुझे मजबूरी कर दिया। ठीक है भाई, जब तुम इतना कह रही हो ना तो मैं कर देता हूँ। भाई दबे कुछ लाओ इन्फॉर्मेशन दो, तो एक किताब निकाल के देती है और कहती है सेंटेंस के बारे में, होली चर्च के बारे में, हथौड़े के बारे में, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, अब मैं मिशन पे जाने के लिए रेडी हूँ। अब आते उसी सेंटेंस की ओर जिसको पटाना मिशन था। वो डेमन के साथ लड़ाई करती है और कहती है होली चर्च की सेंटेंस होने के नाते दुनिया से डेमन का खात्मा करना ये मेरा काम है और ये मैं करके रहूंगी। तभी आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ। ये डर जाती है, कौन यार, आ रही हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर था जो किसी चर्च का प्रीस्ट बनने का नाटक करता है, और ऐसा नाटक करता है कि बचाओ यार डेमन मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज जल्दी से कोई बचाओ, वरना ये डेमन वरना ये डेमन वरना ये डेमन मार डालेंगे। उतने में डेमोस अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, लेकिन लड़की आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और कहती है डेमन के बच्चे भागो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया मैडम जी, क्वीन यून मेरा नाम है, जो पड़ोस में गाँव है ना, मैं वहीं पे एक छोटा सा प्रीस्ट हूँ। ये भी कहती है अच्छा, इरेना मेरा नाम है और होली चर्च की मैं सेंटेंस यहाँ पर हूँ। अरे यार तुम क्या कर रहे हो इतने खतरनाक से जंगल में अकेले। वो भी कहता क्या करूँ, डेमन लोग मेरे एरिया में घुसा है, बहुत सारे गांव वालों को किडनैप किया और इस एरिया में चले आए, तो उनको बचाने के लिए मैं आ गया। ये भी कहती है एक सेकंड, अकेले आए हो क्या। वो भी कहता हाँ मैं अकेले आया हूँ। तो ये भी कहती है पागल हो क्या भाई, तुम एक प्रीस्ट हो यानी पात्री, तुम्हारा काम है पूजा पाठ करना ना कि लड़ाई करना, फिर क्यों चले आए। वो भी कहता क्योंकि मुझे दुनिया से डेमन का खात्मा करना है, मासूमों की हेल्प करना है, होली लाइट पूरी दुनिया में फैलाना है। और लड़की ये सुन के इंप्रेस हो जाती है कि वाह यार लौंडे ने क्या बात बोली है, टेंशन ना लो, इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में वाह यार, मैंने किताब में पढ़ा था ये इंसानियत को बचाने के लिए, डेमन को खात्मा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। देखो यार दो चार बातें क्या पहली ये मान भी गई। लड़की भी कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक एबिलिटी है जिसके द्वारा मैं डेमन लोग का लोकेशन पता लगा सकती हूँ। उसी लोकेशन में पक्का डेमन ने सारे गाँव वालों को किडनैप करके रखा होगा। तो लोकेशन का आइडिया लगा लेती है और कहती है चलो। लेकिन क्या हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर से भी ब्लैक कलर का धुआं आ रहा था, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर भी तो डेमन है ना ये मिशन के लिए, इसका बस डेमन अगर आपको याद होगा तो ये भी कहती है एक सेकंड तुम्हारी बॉडी से ब्लैक धुआं क्यों आ रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है कि फक मैं खुद भी तो डेमन हूँ, भूल गया, लगता है मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। वो भी कहती हाँ अभी अभी डेमन लोगों ने तुम्हारे पे अटैक किया था ना, जिसके चक्कर में गलती से उनका ऑरा तुम्हारी बॉडी पे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या यू आर राइट। कितनी पागल लड़की है यार, इसका तो शक भी नहीं हुआ। सुनो
सुनो यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कोई डेमन हूँ। वो भी कहती ना ना, तुम डेमन बेमन हो ही नहीं सकते। अगर डेमन यहाँ पे रहते मैं कब की मार देती। कौन डेमन है कौन इंसान है मैं पता लगा सकती हूँ काफ़ी अच्छे से, क्योंकि हमें और कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब पूरा एक गांव पे अटैक किया गया था, जिस गांव के अंदर खाली डेमन रहते थे। तो दो बच्चे डेमन यहाँ पे थे जो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ हमको मत मारो, लेकिन लड़की अच्छी थी वो नहीं मारती, बचा लेती है और बाकी लोगों से भी कहती है चले जाओ यहाँ से। तो बाकी लोग चल जाते हैं। डेमन से कहती सुनो इस बार मैंने बचा लिया लेकिन अगली बार नहीं बचा पाऊंगी, भागो जितना दूर हो सके उतना दूर भागो, किसी और के हाथ में आ जाओगे तो वो लोग मार डालेंगे। तो डेमन वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सब थी पुरानी कहानी है। अब आते करंटली, जब लोकेशन ढूंढते ढूंढते ये लोग किसी केव में आ जाते हैं, लेकिन केव बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ सकते हो क्या गर्म था, तो गर्मी लग रही थी। तो मैडम जी कपड़े उतारने लगती है। हमारा मैं कटाबिला करे कपड़े क्यों उतार रही हो, वो भी कहती टेंशन ना लो नंगी नहीं हो रही, अंदर का सब कुछ मैंने पहन के रखा है, इतनी गर्मी में यार उतना ऊपर ऊपर से कौन पहनेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दा आपका फिगर बड़ा कमाल का है। ये भी कहती हाय हाय तुम्हें मेरा फिगर पसंद आया क्या, चलो ठीक है, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो सीधा सीधा मुंह की बात मुंह पे बोल देते हैं, वरना बाकी लोग मुझे नहीं पसंद जो मुंह की बातें मन में रखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना आपका फिगर बड़ा कमाल का है, आप बड़ी सुंदर हो, आपके काफ़ी बड़े बड़े अरमान हैं। वो भी कहती बस करो कुछ ज़्यादा ही मन की बातें निकाल रहे हो, लेट्स गो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेट्स गो। तभी अचानक से ज़मीन से नीचे से फटता है और वो ज़मीन के नीचे गिर जाती है। वो भी कहती छी थू ये क्या चिपचिपरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक, उसे स्लाइम एसिड कहते हैं, वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को पिघला देगा, जल्दी से बाहर आओ। तो जैसे तैसे बाहर आने की कोशिश करती है, आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ के घसीट के लाता है। वो भी कहती छी यार पूरा मेरा चमड़ी ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी पे चिपक गया है, ये कैसे निकलेगा यार, ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरा कोई एबिलिटी भी काम नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार इसको हटाने का बस एक ही तरीका है। ये भी कहती एक ही तरीका है, कौन सा तरीका है। तो ये भी कहती है जो मेरा थूक है ना मेरे थूक से मिटेगा। वो भी कहती छी थू, यानी अब तू मेरे पे थूकोगे ना ना, मैं अपने ऊपर थूकने का तुम्हें परमिशन नहीं देती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना थूकने से भी काम यहाँ पर ही चलेगा, मुझे आपकी बॉडी को चाटना पड़ेगा अपने थूक से तो जाके निकलेगा। वो भी कहती है क्या आप बक रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मजबूरी है यही करना पड़ेगा। वो भी कहती है अरे यार लेकिन ऐसे कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैंने नहीं चाटा तो ये जो एसिड है ना धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर घुसेगा और अंदर से आपकी बॉडी को पिघला देगा, कमज़ोर करेगा और 2 दिन में आपकी जान निकालेगा। तो मैं चाटना स्टार्ट करता हूँ। तो वो लिटरली पूरी बॉडी को चाटने लगता है, चाटे जा रहा है चाटे जा रहा है चाटे जा रहा है। वो भी कहती है आराम से करो, मुझे कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है और बहुत कुछ होता है, इतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाला वरना शायद यूट्यूब मेरा ये वाला वीडियो भी उड़ा दे। फिर कहता है मैडम जी अपनी टांगे फैलाओ। वो भी कहती है पहली बार मैं अपनी टांगे फैला रही हूँ आराम से चाटना। साला पता नहीं ये क्या क्या चटवा लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर हो जाता है पूरा चाट पीट लेता है, अपना कपड़ा निकाल के देता है कि ये पहन लो, ऊपर वाला तो आपको वैसे भी उतार के फेंक दिया। वो भी कहती लाओ लाओ शुक्रिया। और ये जो कुछ यहाँ पर हुआ ना इसके बारे में प्लीज़ बाहर किसी को मत बताना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पागल वागल हो क्या, मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपनी जान निकालूंगा। वो भी कहती है अरे जान मत निकालो अपनी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो क्या करूं। वो भी कहती कुछ भी मत करो, चलो चुपचाप डेमन को मारने। अब आते भाई डेमन के एरिया की ओर, जिन्होंने एक लड़की को पकड़ के रखा था। तभी उनकी महारानी आती है गॉब्लिन क्वीन और कहती है गधे के बच्चों मैंने बोला था गांव में जाओ और एक हट्टे खट्टे मर्द को लेकर आओ, तुम एक लड़की को लेकर आए हो, मर्द और औरत में फर्क नहीं पड़ता चलता क्या। तो वो लोग भी कहता ना ना मैडम जी देखो हमने खट्टे खट्टे आदमी को भी पकड़ा है। ये भी कहती हूँ हट्टा खट्टा नहीं मोटा आदमी है, मोटे आदमी के अंदर खाली चर्बी होती है पावर नहीं होता, मुझे एक पावरफुल आदमी चाहिए। वो लोग कहते हैं डोंट वरी एक और आदमी है। ये भी कहती साले गधे के बच्चे वो आदमी नहीं बैल है बैल, तो बोला जाता ना ना एक और आदमी है। वो भी कहती साले ये आदमी बूढ़ा आदमी है, मैंने हट्टा खट्टा आदमी बोला था। वो बूढ़ा भी कहता मेरी जान ये देख क्या पावर है मेरे अंदर, आजा चूस ले मेरा। वो भी कहती नहीं यार तुम जैसे बुढ़ों के साथ मुझे नहीं करना। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ आती है, इनको लगता साला कौन है हमारे एरिया में आ रहा है। ये लोग आते हैं, बोला भी जाता हाय राम ये गॉब्लिन कितने कमीने, सारे गांव वाले को यहीं पे पकड़ के रखा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और देखते ही दीवाना बन जाती है। एक हैंडसम एक जवान एक हट्टा खट्टा मर्द जो उसको चाहिए था फाइनली मिल चुका है। हमारी मैडम जी कहती ओ सारे गांव वाले को जाने दे। वो भी कहती ओके ठीक है जाने दे दिया। ये भी कहती है
इतना आसानी से तुमने जाने दे दिया। वो भी कहती हाँ, लेकिन बदले में मुझे वो मर्द चाहिए। सेंटेंस भी कहती एक सेकंड, कौन? ये भी कहती अरे वो जो तुम्हारे बाजू में खड़ा है, खाऊंगी मैं उसको, बड़ा टेस्टी लग रहा है। सेंटेंस भी कहती साले पागल, ये मेरा दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई है और मैं तुझे इसको खाने दे दूंगी? बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो यार एक तो मासूम लोग को किडनैप करो, फिर मुझे भी खाने के बारे में सोचो, ई ना चोलबे, ई बिल्कुल भी ना चोलबे। सेंटेंस भी लाइक वाओ, ये लड़का मेरे साथ है, हम दोनों मिलके लड़ेंगे। वो भी कहती चलो ठीक है, जब तुम लोग मानोगे ही नहीं तो मुझे मारना पड़ेगा। इतना बोल के एक और गड्ढा बनाती है और हमारी सेंटेंस को उसमें गिरा देती है। सेंटेंस भी लाइक मम्मी रे ये कहाँ गिर गई, ये तो किसी टाइप का भूल भुलैया लग रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को टेलीपोर्ट करके अपने कमरे में लेकर आती है, उसको पकड़ भी लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मुझे खाना चाहती हो, इसके लिए अकेले में लेकर आ गई। वो भी कहती नहीं यार मुझे इंसानों को खाने का कोई शौक नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तुमने इतने सारे गांव वालों को क्यों पकड़ा? तो ये भी कहती मैंने नहीं पकड़ा यार, मैंने अपने बंदे लोग को भेजा था कि गांव में जाओ और गांव से कोई एक हट्टा खट्टा मर्द लेकर आओ। साले बूढ़ा आदमी, मोटा आदमी, बैल आदमी, हट्टे खट्टे को छोड़ के सबको लेकर आ गए, लेकिन तू फाइनली मिल गया एक हट्टा खट्टा मर्द। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन क्यों तुम्हें चाहिए? तो ये भी कहती मुझे हट्टे खट्टे मर्द के साथ मिलकर रातें गुजारनी है, जिससे एक बच्चा पैदा होगा जो कि आधा गॉबलिन और आधा इंसान होगा और वो बच्चा आगे चल के दुनिया का सबसे महान आदमी बनेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। तो ये भी कहती ओ माय गॉड क्या बात है, तो रुको मैं तुम्हारा रस्सी खोल देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो मैं तोड़ सकता हूँ, और रस्सी तोड़ लेता है और कहता चलो अब शुरू करें। इतना बोल के उसके साथ भी रात गुजारने लगता है। अब ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत ही रातें रंगीन हुई थी। और कहता कॉल मी डैडी, वो भी कहती है डैडी, वो कहती भी है। और हमारी सेंटेंस वो अभी तक भूल भुलैया में ही कह दे, उसको ऊपर से आवाज आती है कि ऊपर से आवाज आ रही है किसी को मुंह के अंदर से गॉब 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 करने की। चल के आ रहा है ओ शिट कि उस गॉबलिन ने बेचारे मेरे दोस्त को खा तो नहीं लिया। अब उसको क्या मालूम कि वो गॉब गॉब खाने की नहीं बल्कि कुछ और करने की आवाज़ है। ये जैसे तैसे पूरा तोड़ती है फोड़ती है और कमरे में आने की कोशिश करती है। यहाँ पर जहाँ पे पूरी रात हमारे मेन कैरेक्टर ने गुजार लिया था और कहता ठीक है मैंने तुम्हारे साथ रात गुजार लिया, 9 महीने बाद प्रेग्नेंट होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, खुश? हाँ लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना। वो भी कहती वाह यार मानना ही पड़ेगा। उतने में हमारी जो सेंटेंस थी ना दरवाजा तोड़ के आ जाती है और कहती साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त को खा लिया। एक सेकंड तुम तो सही सलामत हो और क्या कर रहे हो उसके साथ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो लड़की हाँ सुधर जा। तो गॉबलिन भी कहती यस महाराज मैं सुधर गई, मैं भी अब होली चर्च के अंडर में आ गई। और सेंटेंस बेचारी डाउट में कि भाई चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे बेचारी बड़ी पागल और ईविल औरत थी, लेकिन मैंने अच्छी अच्छी बातें बोल के अच्छा ज्ञान देकर अपने टीम में ले लिया। अब इसने कसम खा लिया है अब से ये कोई बुरा काम नहीं करेगी, अच्छाई का साथ देगी। सेंटेंस भी कहती हाँ लेकिन इसने बहुत सारे मासूम लोग को किडनैप किया था, उसका क्या? तो वो भी कहती अरे मैंने गलती से किडनैप करवा लिया, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको आज़ाद करवा दूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये भी कहती वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई जाओ छोड़ दिया तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार क्या बात है, यानी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो भी कहती है सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गॉबलिन ये भी कहती है हो सके तो एक बार फिर से मिल जाना गॉब गॉब के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मिल जाएंगे। सेंटेंस बेचारी डाउट में कि गॉब गॉब के लिए मिल जाना, ये गॉब 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 क्या होता है। अब आते भाई गांव के अंदर, हमारा मेन कैरेक्टर लेकर आता है और कहता है ये मेरा प्यारा सा गांव है। तभी 3 छोटी छोटी मुर्गियां दिखाई देती है। ये भी कहती है अल्ले ले ले कितनी प्यारी मुर्गी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता कि ना ना अरे मुर्गी लोगों से जितना दूर रहो ना उतना ही ज़्यादा सही है। तो ये भी कहती क्यों यार मुर्गी लोगों में ऐसा क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ भी रहे तुम बस छोड़ो क्या ना, जब ये तो मेरे लिए गेम का वर्ल्ड है ना। तो जैसे मैं गेम खेल रहा था इस गांव में आया और गलती से मैंने एक मुर्गी को अपने पैरों के नीचे चाप दिया था। फिर गांव वाले मेरे पीछे ऐसे पड़े मेरे पिछवाड़े में सालों ने बाम्बू डाल दिया था, इसलिए मुर्गी लोगों से दूरी रहने का। गाँव वाले भी कहते अरे तुझसे आ गया, तुम्हारा शुक्रिया तुमने सबको बचा लिया। बाय द वे लड़की कौन है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो होली चर्च है ना ये उसके सेंटेंस है अरीना। वो भी कहती हेलो हेलो आप सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे लोग भी कहते वाह दीदी आप तो बड़ी सुंदर यहाँ पर हो, आपके भैया की गर्लफ्रेंड हो। तो वो भी कहती नहीं वेल मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बच्चे लोग नोटी नोटी बच्चे लोग, ये मेरी दोस्त यहाँ पर है। तो अपनी लड़की सैड हो जाती है क्या
वी आर जस्ट फ्रेंड। तो इसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में लेकर आ जाता है। वो कहता सॉरी, छोटा सा गाँव है, गाँव में कोई होटल ही नहीं है रहने के लिए, लेकिन मेरे घर में बड़ा रूम है, तो बेड पे तुम सो जाना, ज़मीन पे मैं सो जाऊंगी, अमीन मैं सो जाऊंगा। वो भी कहती ओके, लेकिन शर्मा रही थी कि पहली बार मैं किसी मर्द के कमरे में उसके साथ सोने वाली हूँ। छी यार, शर्म आ रही है। रात हो जाती है, वो सो रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर भी सो रहा था। उतने में ये स्कबर से डेमोन अपीयर हो जाती है और कहती है लौंडे मुझसे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, देख रही हूँ तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन यार तुम क्यों आ गई हो, बाजू में सेंटेंस हो रही है, जग जाएगी तो। ये भी कहती टेंशन ना लो, मैंने अच्छे से बैरियर लगा दिया और नहीं जगने वाली है, और मुझे तुम्हारे साथ है ना करने में थोड़ा मज़ा आना चाहता है, मतलब मज़े लेने के लिए आई हूँ। और वो करना स्टार्ट करती है जिसके चक्कर में पूरा कमरा हिल जाता है। तो सेंटेंस डाउट में आ जाती है कि एक सेकंड, भूकंप आ रहा है क्या? नहीं नहीं भाई, भूकंप कैसे आ सकता है, मेरा पक्का मन का बहम होगा। वो सो जाती है और ये साली किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, पूरा कमरा और ज़्यादा हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। सेंटेंस को भी रहा नहीं जाता कि एक सेकंड ये कैसा आवाज़ है, ये भूकंप है क्या? एक सेकंड, मुझे डेमोन का ऑरा महसूस हो रहा है। ए डेमोन है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता डेमोन, कौन सा डेमोन, कैसा डेमोन? कोई डेमोन नहीं है। देख सकते हमारे मेन कट्टा का जो कंबल है ना, कंबल के नीचे वो छुप गई थी। और कहता डेमोन, कौन सी डेमोन, यहाँ पे तो कोई डेमोन नहीं है। वो भी कहती नहीं नहीं यार, अभी अभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा यहाँ पे महसूस हुआ, और हो ना हो वो डेमोन ऑरा मेल नहीं बल्कि किसी फीमेल डेमोन का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे, याद है ना अभी अभी हम वो फीमेल गॉब्लिन के साथ लड़कर आ रहे हैं, पक्का उसी का ऑरा महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे तो रियल में कोई है ही नहीं भाई। वो कंबल के नीचे हमारे मेन कट्टा को गॉब 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 कर रही थी। ये भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारे कंबल के नीचे ये ऐसे 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 क्या हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो बस मेरा हाथ है जो ऐसे ऐसे हो रहा है। वो भी कहती सच्ची में क्या यार? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में यार, दिन भर लड़ाई वड़ाई करके थक गई हो, तुम्हें वहम हो रहा है, कोई डेमन वेमन नहीं हो, सो जाओ यार। वो भी कहती ना ना यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे डेमन का ऑरा महसूस हुआ, और डेमन हो ही ना, होगा कोई ना कोई डेमन होगा, लेकिन किधर है मुझे आइडिया नहीं। और तभी कंबल के नीचे जोर जोर से गोप 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 करने लगती है, तो कंबल बहुत हिलता है। तो सेंटेंस भी कहती पक्का कंबल के नीचे ही होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे कंबल मत हटाओ, तो कंबल के नीचे नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का बम्बू इतना बड़ा और खड़ा था, जो देखकर ये शर्मा जाती है और कहती हो यहाँ पे तो कोई डेमोन ही नहीं है, यहाँ पे तो एनाकोंडा है। ओके ठीक है, सोने चली, सो जाती है और कहती बाप रे, वो कुतुब मीनार नहीं नहीं, वो बुर्ज खलीफा, वो एफरी टावर, वो नागराज, वो एनाकोंडा, मम्मी रे छी छी, कैसे गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। और जैसे तैसे सो जाती है और सोने पे एक सपना आता है, जिस सपने में हमारा मेन कैरेक्टर था और कहता आओ मेरे पास आओ और मेरे जिस्म की प्यास बुझाओ। वो भी कहती आ रही हूँ, और नीचे बैठ जाती है। और बैठने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, अब जल्दी से गोप गोप स्टार्ट करो। वो भी कहती नहीं मैं नहीं कर सकती, और जग जाती है और कहती है छी थू, ये क्या हो गया है मुझे, कल रात से मुझे ऐसे गंदे गंदे से सपने क्यों आ रहे हैं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता जग गई, चलो जल्दी से खाना तैयार है। वो भी कहती ओके ठीक है आ रही हूँ, पक्का यार वहम होगा, गलती से सपना आ गया, छोड़ो उसको, इग्नोर मारो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बच्चों में भी खाना देता है और कहता है ये लो। सेंटेंस भी लग, हाय राम ये कितना अच्छा है, गाँव वालों के लिए अकेले डेमो से लड़ गया, गाँव वालों को खाना भी दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बस पॉइंट के लिए दिखावा कर रहा है और कुछ भी नहीं। उतने में चर्च से एक आदमी आता है, क्रिस जिसका नाम था, गाँव वाले से पूछता है सुनो मेरी बात। गांव वाले भी कहते हैं बोलो क्या हुआ। ये भी कहता है हमारी चर्च की एक मेंबर है सेंटेंस, पीले वालों वाली, अरीना नाम है, तुम्हारे गांव में आई है क्या। उतने में अचानक से एक जो मुर्गी है ना, वो हग देता है इसके पैरों पर, और ये भड़क जाता है कि मेरे पैरों पे हग दिया साले, मुर्गी को चाप के मार डालता है। गांव वाले भी कहते हैं व्हाट, तूने हमारी मुर्गी को मार डाला कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता हो गाली क्या दे रहे हो, मैंने मारा बस एक छोटी सी मुर्गी को ना, बोलो कितने पैसे चाहिए बदले में दे दूंगा। गांव वाले कहते हैं साले हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम चाहते तो घुटने पे आ, हमारे तलवे चाट, अपना नाक लगड़ और हमसे माफी मांग। वो भी कहता सालो ज्यादा सपना देख रहे हो क्या,
पैसे दे दूंगा, माफ़ी वाफ़ी मैं नहीं मांगने वाला। तो गांव वाले भाई सड़ा गला टमाटर पता नहीं टट्टी वट्टी सब फेंक के मारते हैं। वो भी कहता सालो मत मारो मुझे, इतना मारते हैं कि पीछे गटर में जाके वो गिरता है। और कहता सालो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना कमाल का आदमी हूँ। उतने में सेंटेंस आती है और कहती हो क्या हो रहा है, तू इधर क्या कर रहा है। वो भी कहता इरीना तू आ गई, अरे मैं तुमको ढूंढते ढूंढते आया, गलती से एक मुर्गी को क्या मैंने मार डाला, ये लोग साले मेरे पीछे ही पड़ गए। वो भी कहती छी थू, लेकिन तू गटर में क्या कर रहा है। वो भी कहता अरे मैं जानबूझ के गटर में नहीं आया, इन लोगों ने मार मार के मुझे गटर में गिरा दिया। गांव वाले भी कहते साले की इतनी हिम्मत कैसी होगी हमारी मुर्गी को मारने की, हमारी मुर्गी को जो मारता है हम उसकी मार लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तभी तो मैंने बोला था यार कि कुछ भी कर लो गाँव के अंदर, मुर्गी को कभी भी मत मारना, वरना गांव वाले तुम्हारी ऐसी मारेंगे ऐसी मारेंगे ऐसी मारेंगे। ओ कमीना कहता अबे मैं बोला ना मैं 100 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ उस मुर्गी के बदले। फाइनली वो लोग 100 सोने के सिक्के में मानते हैं, ये कपड़े वपड़े बदल कर आता है और कहता छीत हूँ यार, उस लैट्रिन के अंदर टट्टी ही टट्टी थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है तो आपका दोस्त आ गया, अब जाना चाहती हो गुड बाय। वो भी कहती सुनो ना तुम भी एक प्रीस्ट हो जो ज़्यादातर चर्च में रहते हैं और मैं तो होली चर्च की मेंबर हूँ, तो आ जाओ हमारे चर्च के अंदर। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना मैं तो छोटा मोटा सा प्रीस्ट हूँ, आपको इतने बड़े होली चर्च में आके मैं क्या ही करूँगा, लेकिन रियलिटी में जाना उसका प्लान था। तो अपना ये लड़का कमीना वो भी कहता हुए लगा तुझे नहीं आना तो मत आ, मेरा भी कुछ ऐसा खास नहीं है, ऊपर से टेस्ट देना पड़ता है, तू तो टेस्ट भी नहीं दे सकता। गांव वाले भी कहते क्यों नहीं दे सकता, हमारा लड़का बड़ा जबरदस्त है, वो सब कुछ दे सकता है और तेरी भी ले सकता है। हमारी लड़की भी कहती देखो गांव वाले ने भी परमिशन यहाँ पे दे दिया, चलो ना यार। हमारा मैं कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, और मनी मन खुश, ओ ये प्लान पूरा हो गया। वो लड़का भी कहता आजा साले, वैसे कौन सा टेस्ट यहाँ पे पास कर लेगा। और शिट यार हमारे पास तो बस 2 ही घोड़े और हम 3 लोग हैं, तो एक काम करो प्रीस्ट को अपने घोड़े पे जाने दो, तुम मेरे घोड़े पे आके बैठो। वो भी कहती तू अपने घोड़े पे अकेले जा, मैं प्रीस्ट के घोड़े पे बैठ के आऊँगी क्योंकि तेरे अंदर से बदबू आ रही है। तो बेचारा अकेला अपने घोड़े पे बैठ जाता है और 2 मिनट बाद उसका घोड़ा भी टैम बोल जाता है। वो भी कहता मेरे घोड़े को क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरी जिस्म की बदबू सुनकर तेरा घोड़ा भी बेहोश हो गया, अब तू पैदल आ हम दोनों तो चले। हाँ तो अकेले ही निकल पड़ते हैं, रास्ते में बोला भी जाता है चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या चलो। और कमीने को गुस्सा आ रहा है कि उन दोनों ने गलत किया मेरे साथ, मैं इसका बदला लेके रहूँगा। अब इन दोनों पे आते हैं जो जा रहे थे, तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोला भी जाता है कि वाह यार तुम पहली बार घोड़ा यहाँ पे चढ़ रहे हो ना, अच्छे से पकड़ लो डरो मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं अच्छे से पकड़ लेता हूँ, और काफ़ी गंदे तरीके से पकड़ लेता है। वो भी कहती ओ माय गॉड ये तुम क्या करना चाहते हो, एक कहाँ टच कर रहे हो, एक सेकंड तुम्हारी उंगली कहाँ जा रही है, ओ तुम्हारी उंगली ज़्यादा ही अंदर यहाँ पे घुस गई, ओ माय गॉड ये तुमने कहाँ घुसेड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, वैसे भी ये कुछ रियल नहीं है, ये सब सपना है। वो भी कहती सपना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या सपना होश में आओ। हाँ तो ये घोड़े पे जाते जाते भी सपना देख रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ। वो भी कहती ना कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार क्या हो गया, कल रात को इतना गंदा सपना आ रहा था, अब इतना गंदा सपना आ रहा है, मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे सपने क्यों आ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार हम लोग पहुँच भी गए, ये देखो तुम्हारा होली सिटी जहाँ पे होली चर्च है। तो जैसे सिटी के अंदर आते हम बोला भी जाता हाँ हाँ हमारा सिटी बड़ा कमाल का है, एक से बढ़कर एक लोग रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी गजब है, बाय द वे चर्च में कब जाना है। वो भी कहती चर्च 3 दिन बाद जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो किसी होटल में रात गुजार लेते हैं। वो भी कहती है होटल के अंदर क्यों रात गुजारेंगे, अरे मेरा खुद का घर है ना, चलो मेरे घर के अंदर। भाई घर के नाम पे बंगला था बहुत ही बड़ा, हवेली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे इसको घर कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही हवेली टाइप का है। वो भी कहती क्या करे मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दिया है, मेरे मम्मी पापा को बचपन में डेमन लोगों ने मार डाला था, फिर डेमन लोग मुझे भी मारने ही वाले थे, लेकिन उस टाइम की जो सेंटेंस थी ना वो आई, उसने मुझे बचाया और बोला होली लाइट हमेशा तुम्हारे साथ है, डेमन को खात्मा करने को तैयार है। और तब से मैं सेंटेंस लोग की और होली चर्च की फैन बन गई, और तभी तो नया सेंटेंस बनने का मुझे मौका मिला, और मेरा भी सेम मकसद है डेमन लोग का खात्मा करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, बाप रे डेमन लोग को लेकर अलग ही दुश्मनी है, इसको पता चला ना कि मैं भी डेमन हूँ भाई मुझे वाकई में पटक पटक के मारेगी। उतने में नौकर आता है और कहता वो फाइनली आप आ गए। ये भी कहती है
स्टेटस आ गए, ये मेरा दोस्त रास्ते में मिला था और ये मेरे नौकर है, बचपन से मेरा ध्यान रखा था। नौकर भी कहता है राम मेरी मालकिन को फाइनली बॉयफ्रेंड मिल गया, अब वो सिंगल उंगलियां करते करते नहीं मरेगी। वो भी कहती साले कुत्ते क्या बोले जा रहा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा दोस्त है, इसके लिए रूम का बंदोबस्त करो। ये भी कहता हूँ कि ठीक है बंदोबस्त कर देंगे, आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार बहुत बढ़िया। जैसे अंदर आता है ना, दो नौकरानियां थी और ये दोनों वही स्लेव है जिनको हमारे मेन कट्टा ने स्लेव मार्केट से बचाया था। तो खुद भी चौंक जाता है, अबे ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही है। और दोनों भी कहते आइए आइए, हम आपकी स्वागत करते हैं, ये आपका रूम है, आप यहीं पे रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मेरे सामने ज़्यादा नाटक मत करो, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग भी कहता रहे हमारी स्कबस मैडम उन्होंने नौकरानी बना के यहाँ पे अरेंज किया है आपकी सेवा पानी करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार देखा जाए तो ठीक है, मेरी सेवा पानी करने के लिए कोई आ गया है तो ठीक है भाई रह लो। वो दोनों खुश हो जाती हैं कि चलिए चलिए नहाने का बंदोबस्त कर लिया, पहले आप नहा लीजिए। हमारा मेन कट्टा बाथरूम में आता है, आराम से रिलैक्स होकर नहा रहा था, उतने में दोनों की दोनों नौकरानियां भी आ जाती हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम दोनों क्यों आ गई। ये लोग भी कहते अरे बोला ना हम लोग आपकी सेवा पानी करने के लिए आए, तो नहाने में भी आपकी सेवा पानी करना चाहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों लोग चिपक जाते हैं और स्लाइम गर्ल तो पानी के अंदर जाकर गोटे से बाहर आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगे तू क्या कर रही है। और स्लाइम की यही खासियत होती है, जैसे पानी के कांटेक्ट में आते ना, पानी जैसी अपनी बॉडी बना लेते हैं। और मैं फॉक्स की लेने की हूँ, मैं भी अपने आप को फॉक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में जैसे टच करता है ना हाथ बॉडी के आर पार हो जाता है। वो भी कहती है ऐसा मत कीजिए यार, भले ही आपका हाथ बॉडी के आर पार होगा लेकिन मुझे मालूम है कैसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप मेरे अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड ये क्या कर रही हो। वो हमारे मेन कट्टा को कंप्लीटली अंदर घुसेड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार इसके अंदर घुसकर काफी मजा आ रहा है। वो भी कहती मुझे भी मजा आ रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, चलो शुरू करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, एक सेकंड तुम्हारी बॉडी 3-3 में कैसे कन्वर्ट हो गई। तो फॉक्स भी कहती है अरे टेंशन ना लो, स्लाइम क्लैन की एबिलिटी होती है वो अपनी बॉडी को 2 से 3 से 4 कर सकते हैं, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन मुझे भी तुम दोनों के साथ कुछ कुछ करने का मन कर रहा है। हाँ तो कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ उनके साथ कर लेता है। दूसरी ओर हमारी सेंटेंस हमारे मेन कट्टा के बारे में ही सोच रही थी, तो नौकर भी कहता क्या हुआ आप उनके बारे में सोच रही हो ना, प्यार हो गया ना आपको। ये भी कहती छी तू कैसी कैसी बातें बोले जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकर भी कहता ना ना प्यार हो गया है तो बोल दीजिए ना, मुझे याद है आपके पापा भी आपकी तरह ही थे, शर्मीले, कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। आपकी मम्मी से प्यार हो गया था, बोल ही नहीं रहते, तो मैंने बोला जाके प्यार का इजहार करो यार, तो जाके उन्होंने किया, तो जाके शादी हुई, तो जाके आप यहाँ पे पैदा हुई, वरना आप कभी पैदा भी नहीं होती। तो जाके प्यार का इजहार कर दो मैडम जी। वो भी कहती बकवास बंद करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो चल जाती है। नौकर भी लाइक यार आजकल के लोग ना साला समझ ही नहीं आता। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जिसने दोनों के साथ रातें गुजार ली थी, और कहता हाय राम एक स्लाइम के साथ और एक फॉक्स के साथ करने के बाद तो मज़ा ही आ गया। तो वो भी कहती मज़ा आ गया ना, चलो यार लेकिन बड़े थके थके लग रहे हो। और इन दोनों का जो कार्ड है ना वो भी हमारे मेन कट्टा को मिल जाता है। फॉक्स भी बड़ी खुश यहाँ पे थी कि हम दोनों ने किया, बड़ा मज़ा आ गया, लेकिन हम टोटल 4 लड़कियाँ थी, लगता है बाकी दोनों को भी ये मज़ा देना पड़ेगा। उतने में सेंटेंस आ जाती है, दरवाजा नॉक नॉक करने लगती है। हमारा मेन कट्टा घबरा जाता है कि अरे सेंटेंस के सामने एक्सपोज हो गया, तो उतने में वो खोल कर आ जाती है और कहती सुनो ना, लेकिन क्या स्लाइम लड़की स्लाइम बन जाती है और फॉक्स लड़की फॉक्स बन जाती है। तो सेंटेंस कहती है एक सेकंड स्लाइम और फॉक्स ये तुम्हारे कमरे में कहां से आ गए। तो ये भी कहता पता नहीं खिड़की खुला था, खिड़की से आ गए होंगे, बड़े प्यारे से लग रहे थे, मैंने खाना पीना खिलाया तो देखो मेरे पालतू बन गए। वो भी कहती मानना पड़ेगा यार तुम वाकई में काफ़ी कमाल के हो, लेकिन याद है ना तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के लिए मैं तुमको एक ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसा टेस्ट यार। उस टेस्ट के अंदर गलती से मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो यार मैं मतलब पकड़ा जाऊंगा। वो भी कहती सुनो टेस्ट बड़ा आसान होने वाला है, क्या नाम चर्च के लोग हैं और बड़े प्योर और बड़े अच्छे दिल के माने जाते हैं, तो तुम्हारे अंदर का चेक किया जाएगा, क्या तुम्हारे अंदर लालच है, क्या तुम्हारे अंदर घमंड है, क्या तुम्हारे अंदर हवस है। तो मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, न तुम्हारे में लालच है न तुम्हारे में घमंड है, लेकिन शायद थोड़ी बहुत हवस होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो वे, मेरे में कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये टेस्ट मैं आसानी से पास कर लूँगा। वो भी कहती नहीं नहीं नहीं, मैंने नोटिस किया है तुम थोड़े से ठरकी आदमी हो तो हवस यहाँ पे निकल सकती है, तो उसको रोकने के लिए मैं आई हूँ।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मेरी हवस को रोकने के लिए आप क्या करोगी। तो वो अपने कपड़े उतार लेती है पूरे का पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है अरे अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। तो वो भी कहती है तुमको तो मालूम होगा मैं कितनी सुंदर और कितनी चिकनी हूँ, तुम्हारे सामने अगर नंगी खड़ी रहूंगी और तुमने रिएक्शन दिया यानी तुम अपने हवस को रोक नहीं पाए, लेकिन अगर तुमने मेरे नंगे जिस्म को देखकर भी अपने आप को रोक लिया तो मानना पड़ेगा तुम एक अच्छे मर्द हो और अपने आप को रोक सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रोक लिया तो ना, लेकिन बाई चांस आपके नंगे बदन को देख के मैं रोक नहीं पाया और मैंने गंदी गंदी चीजें कर ली तो वो भी कहती कर ली तो मेरी इज्जत लूट जाएगी, मैं चिल्लाते रोते रहूंगी कि लूट लिया लूट लिया लूट लिया। लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है शायद तुम अपने आप को रोक लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं रोक लूंगा, अपने आप को रोक लूंगा। तो वो अपनी बॉडी को अच्छे से तैयार कर लेती है और कहती है देखो तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल देख रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा। वो भी कहती सच्ची में ये देखो मैंने टांगे फैला ली है अभी भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो 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 कुछ भी नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्योंकि मैंने अभी अभी तो फॉक्स के साथ और स्लाइम के साथ किया है तो मेरे अंदर का सारा जोश निकल चुका है, मेरे दिमाग में अभी कोई गंदी गंदी चीज़ें नहीं है। वो पीछे आ जाती है, टच करने लगती है, चिपकने लगती है, बड़े बड़े अरमान टच करने लगती है और कहती है अब तो कुछ हो रहा होगा। हमारे मेन कैरेक्टर को अब कुछ कुछ होने लगता है, वो भी देखता ना भाई नहीं नहीं अरे रुकना पड़ेगा, लड़की डाउट में क्या हुआ यार इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। 1 घंटे बाद तक भी हमारा मेन कैरेक्टर रोक लेता है। वो भी कहती वाह यार 1 घंटे तक तुमने मेरे नंगे जिस्म को देख के अपने आप को रोक लिया, यानी कल टेस्ट भी आसानी से पास कर लोगे, बेस्ट ऑफ लक, इतना बोल के चल जाती है। ये दोनों भी कहती बाप रे अपने अपने आप को रोक लिया ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, आओ तुम दोनों जल्दी मुझे अपना हवस निकालने दो। ये लोग कहते शिट यार ये वापस से करेगा। आओ आते अगले दिन सुबह सुबह सेंटेंस आती है और कहती चलो यार चर्च में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो, और साले को एकदम नींद आ रही थी, रात भर सो कहाँ पाया, दोनों के साथ जो कर रहा था। चर्च में आ जाते हैं, चर्च में एक और मैडम जी थी जो मैडम जी टेस्ट यहाँ पे लेगी। वो भी कहती हेलो फ्रेंकर मेरा नाम है और मैं यहाँ की एक इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ और मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी, क्या नाम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों यून मेरा नाम है। वो बदतमीज लड़का भी यहीं पे था, वो भी कहता नुबड़ा कमीना गधा बेकार, साला तू टेस्ट ही नहीं पार कर पाएगा। फ्रेंड का भी कहती साले शांत हो जाना, तेरे पिछवाड़ में क्यों चुल मची हुई है, मैं हूँ ना, मैं टेस्ट यहाँ पे लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या करना है ज़रा बताओ ना, और मैं टेस्ट पास होऊंगा, पूरा पास होऊंगा और बवाल मचा के दिखाऊंगा अपनी एरिना के लिए। तो एरिना यानी सेंटेंस भी लाइक आए मेरे बारे में कितनी परवाह करता है। वो भी कहती है गुड गुड, और मेरे कमरे के अंदर, कमरे में टेस्ट होगा लेकिन अंदर ही अंदर सब कमीने और नीच होते हैं, स्पेशली फ्रेंड का। हम टोटल 7 अलग अलग सेंटेंस मानी जाती है, शील्ड, हार्मर, स्वॉर्ड, रॉड, स्पीयर, एक्स और तीर कमान, जिसमें से ये रॉड वाली है, जिसने कुछ गड़बड़ किया ना ये रॉड से मार मार के माथा फाड़ देती है, संभल के जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके, कमरे के अंदर आता है, वो अपनी आंखों की पट्टी हटाती है और कहती मेरी आंखों में घूर घूर के देखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है लेकिन आपकी आंखें, वो भी कहती अंधी हूँ मैं, बहुत पहले किसी बैटल के अंदर मैंने अपनी दोनों की दोनों आंखें खो दी लेकिन तो भी तुम मेरी आंखों में देखो। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ना, ये हमारे मेन कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस में आ जाती है और कहती व्हाट, ये उसका कॉन्शियसनेस है क्या, कितना अजीब है। और अपने कॉन्शियसनेस के अंदर अपना 7-8 अलग अलग हैंडसम रूप तैयार करके बैठा था, इसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है और कहती बाप रे ये मर्द कितना अजीब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार आओ ना थोड़ा बैठ के बातचीत कर लेते हैं। वो भी कहती वेल ठीक है आओ बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो बैठा जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर दारू निकाल के देता है। वो भी कहती ना यार मैं चर्च की मेंबर होने के नाते दारू नहीं पी सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये रियल कहाँ है, तुम तो मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर हो ना, ये सब फेक है ना, तो यहाँ तो दारू पी सकती हो। वो भी कहती हाँ शायद यहाँ पे पी सकती हूँ। वो पी लेती है 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 2 घंटे बाद 2 बोतल घटक लेती है और उसको चढ़ जाती है। वो भी कहती है मुझे पीनी है हमका पीनी है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक साली को चढ़ गई हुआ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नशे की हालत में यहाँ पे भी हमारा मेन कैरेक्टर ठुकाई ना कर दे। अब करेगा या नहीं करेगा जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।